Good morning, children. I am Dr. Manju Ambia and I will be teaching you biology. Today I will start with class 12th, first chapter, reproduction in organisms. Living organisms do not survive indefinitely. That means they have to die after attaining certain age. And the period from birth to the natural death of an organism is known as lifespan. It can be of few minutes or few hours और इट मे बी ऑफ 1000 ईयर्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका लाइफ स्पैन जो है बहुत कम समय का रहता है और जो आपके प्लांट्स हैं उनका लाइफ स्पैन जो है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का होता है. इनमें पीपल, बरगद एंड द मैक्सिमम एज प्लांट इज द रेडवुड ट्री प्लांट. With this, now we will move to reproduction. Reproduction is one of the important process by which every organism makes a copy like itself, and it enables continuity of the species on the planet. हमारी जो species है उसको इस धरती पर कायम रखने के लिए reproduction बहुत ही ज़रूरी है और ये दो तरीके से हो सकती है क्योंकि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही वास्ट है और हर जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसने अपने लिए अलग अलग मेथड चूज़ करके रखे हुए हैं. कुछ सेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं एंड कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. नाउ वी विल मूव टुवर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. देयर इज़ नो गैमीट फॉर्मेशन, सो नो मियोसिस. नो मियोसिस मीन्स नो रिडक्शन डिवीजन. देयर इज़ नो क्रोमोसोम रिडक्शन. ओके, मीन्स क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते इसमें. क्रोमोसोम नंबर जो है वो जो पेरेंट का है वो सिमिलर रहता है एंड देयर इज़ नो सिनगैमी बिकॉज नो गैमीट्स आर फॉर्म्ड, सो देयर विल बी नो फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स. अब जब वो फ्यूज़ नहीं करेंगे तो यानी जाइगोट नहीं बनेगा. दैट इज़ फ्यूजन ऑफ फ्यूजन विल रिजल्ट इन जाइगोट, सो देयर इज़ नो syngamy in them. And the offsprings which are generated by asexual reproduction, they are genetically and morphologically similar to the parents and therefore they are also known as clones. उनको हम clones भी कहते हैं क्योंकि वो देखने में और जो उनके genetic level में वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते होते हैं. In protist and monoron, the organism divide into two new individuals by simple cell division. Okay, like we have seen in binary fission also, जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो जो है डिवाइड कर देता है टू डॉटर सेल्स में. अमीबा जो है उसमें इरेगुलर डिवीजन होती है, ठीक है, किसी भी प्लेन से कर सकता है, डिफरेंट ओरिएंटेशन में कर सकता है, ठीक. और जो आपका पैरामीशियम है वो डेफिनेट ओरिएंटेशन में ही डिवाइड करता है, मतलब एक पेरेंट्स जो एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाएगा. एंड आप समझ गए होंगे कि इसमें कोई भी जेनेटिक जो है चेंज नहीं होगा, क्रोमोसोम नंबर विल बी सिमिलर. एक और चीज़ हम इसमें आपका ध्यान इसमें खींचना चाहेंगे कि जो अमीबा है वो अनफेवरेबल कंडीशन में अपने अराउंड जो है एक 3 लेयर्ड सिस्ट बना लेता है और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं एंसिस्टेशन. एंड जब आपका फेवरेबल कंडीशंस यानी कि बहुत सकारात्मक जब मौसम वापस आता है जिसमें अमीबा अच्छे से ग्रो कर सके तो वो मल्टीपल फिजन से जनरेट करता है सूडोपीडियोस्पोर्स और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोरुलेशन, जो कि सिस्ट के ब्रेकडाउन से वो स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट जो है इस सेगमेंट में आगे जाता है दैट इज़ बडिंग. बडिंग आपने यीस्ट बहुत बार पढ़ा होगा, हर छोटी क्लासेस से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो है आप यीस्ट जो है बड्स बनाता है एंड ये बड्स जो है वो जब डिटैच हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से तो वो फिर से न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट किंगडम फंजाई एंड एल्गी जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्पेशल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. इनमें अलग तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं जिनके थ्रू ये कि प्रोड्यूस करेंगे न्यू इंडिविजुअल, जैसे कि जू स्पोर्स. जू स्पोर्स जो है ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं. मोटाइल यानी मूवमेंट शो कर सकते हैं. मूवमेंट किसके द्वारा शो करते हैं? फ्लैजिला होते हैं इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, बाई फ्लैजिलेट बोलते हैं इनको, जिसके थ्रू ये मूवमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कोनिडिया. कोनिडिया जो है इमोटाइल हैं, वो मूव नहीं कर सकते. जैसे कि आपने पेनिसिलियम में इनको देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा. पेनिसिलियम में कोनिडियोफोर्स के ऊपर जो है कोनिडिया बनते हैं, इनकी चेन बनती है जो कि बाद में अलग हो जाते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये ग्रो कर सकते हैं.
एंड बर्ड्स हम सबको मालूम है, हाइड्रा इज़ द वेरी गुड एग्जाम्पल। हाइड्रा में एक डेफिनेट जगह से बर्ड अराइज करता है और वहाँ से वो पूरा, जब एक पूरा मेच्योर हाइड्रा बन जाता है तो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, उससे अलग हो जाता है और एक न्यू इंडिविजुअल की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट है जिम्यूल्स। जिम्यूल्स जो हैं ये हैं इंटरनल बर्ड्स जो कि स्पंजेस में होते हैं एंड अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं। एंड जब फेवरेबल कंडीशंस होंगे तो जब ये डिटैच हो जाते हैं तो ये अपने न्यू इंडिविजुअल को बना सकते हैं। नेक्स्ट वी विल कमिंग टू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एज वी ऑल नो क्या है, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज फॉर द प्रोपगेशन। प्लांट्स को बनाने के लिए हम उसके वेजिटेटिव पार्ट को यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका स्टेम है, रूट है, लीफ है। हम लोअर क्लासेस में बहुत पढ़ते आ रहे हैं, ये रूट्स भी बहुत हेल्प करती हैं प्लांट को प्रोपगेट करने में। स्टेम भी करता है, लीव्स भी करते हैं। लीव्स में हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा है, लीफ नॉचेस जो है वो जन्म देते हैं न्यू प्लांट्स को, वहाँ से न्यू रूट्स और न्यू प्लांट राइज होता है। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है ब्रायोफाइलम। और जो अब स्टेम है उसमें हम अब लगातार पढ़ते चलेंगे साथ साथ। फर्स्ट आ रहा है रनर। रनर जो है ये क्रीपिंग मॉडिफाइड स्टेम्स हैं जो कि सॉइल में अंदर मूव करती रहती हैं और उनमें से ही एडवेंटिशियस रूट अपीयर होती हैं और नए जो हैं ब्रांचेस अराइज कर सकते हैं। ये धट मूव सॉइल के नीचे नीचे मूव करती है। इसमें अपने धूप ग्रॉस इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसको साइंटिफिक नेम इसका है साइनोडोर। नेक्स्ट है राइजोम। अनफेवरेबल कंडीशंस में जो आपके कुछ प्लांट्स जो होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि उनको उस मौसम में जो है बिल्कुल अच्छे से जीने देते हैं। उसके बाद जब अच्छा मौसम आता है, फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो उनकी एरियल शूट्स बाहर आती हैं, जैसे आपने जिंजर में देखा होगा, हल्दी में देखा होगा, गन्ने में भी देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस तरह के। नेक्स्ट इज सकर। दीज आर ऑल्सो हॉरिजेंटल जो स्टेम्स हैं जो कि बाद में इरेक्ट उसमें से जो रूट्स निकलती हैं और स्टेम निकलती है, जैसे कि आपने देखा मिंट में। क्राइसेंथेमम भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज ऑफसेट। इसमें जो इंटरनोड के बीच की दूरी जो है उतने में दो नोड्स जो हैं उनके बीच में इंटरनोड होता है, ये सब जानते हैं। ये जो इंटरनोड है इनके अपेक्स में यानी इनके आखिर में जो है बहुत टफ लीव्स, गुच्छे जैसे लीव्स अराइज होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑफसेट्स। ये ज़्यादातर इसका एक एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ। इसको टेरर और बंगाल भी कहा जाता है। ये टेरर और बंगाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पॉन्ड में ये जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है जिससे कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा। जैसे एक्वेटिक लाइफ, चाहे वो फिशेस हो चाहे और बाकी प्लांट्स हो जो कि सबमर्ज्ड हैं वाटर में, उनको जीने नहीं देता। दे आर अनएबल टू लिव एंड एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है ये। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्यूबर। ट्यूबर में दिस इज मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम जिसमें बहुत सारी आईज होती हैं। दीज आईज आर एक्चुअली बड्स विच गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल हमारा पोटैटो। नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब भी एक जो है मॉडिफाइड स्टेम है जो कि अपना प्रोपगेशन का एक बहुत अच्छा मेथड है। अनियन में, लिली में, गार्लिक में मेनली ये देखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आई विल बी डीलिंग विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इफ़ आपको कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं, कुछ कन्फ्यूजन है, यू कैन पुट द क्वेश्चन इन द comment box. I will surely be answering at the earliest. Okay. Thank you.